प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। प्रश्नावली 4.2 में हम आपको द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मूल बेटा, द्विघात समीकरण का मूल का अर्थ है उसको हल कर लीजिए, जो मान आए वही क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण के मूल हैं। और दूसरा पॉइंट है, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं। तो देखिए, द्विघात में घात 2 होती है अधिकतम, तो इसके भी मूल क्या होंगे, 2 होंगे। अगर 3 घात रहे तो मूल 3 होंगे, 5 घात रहे तो मूल 5 होंगे। अब आई बात, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम आपको पढ़ाए हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना है। तो कक्षा 9 में हम त्रिपदी व्यंजक पढ़ाए हैं। त्रिपदी व्यंजक क्या कहता था, 3 पद होने चाहिए। कई पद होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए। जैसे मान लो x² + 5x + 6 है, 3 पद होने चाहिए। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब फिर देखते थे स्थिरांक का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो मध्य पद जोड़ने से आना चाहिए। जैसे 6 है, 3 दूनी 6, 3 और 2 खंड हो गया, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। इसी बीच से हम जो गुणनखंड सिखा चुके हैं उसी बीच से हम समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एक उदाहरण देखिए। पहले पेज 3 पर एक उदाहरण है। कह रहा है उदाहरण, गुणनखंडन विधि द्वारा, किसके विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा 2x² - 5x धन 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपने सवाल लिख दिया 2x² - 5x धन 3 = 0। अब यह 0 के इधर वाला भूल जाए। अगर मान लो इतना ही होता, आपको गुणनखंड करने को कहता तो क्या करते, तो आप करते 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा कर दिया, क्या हो गया 6। 6 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से, यहाँ स्थिरांक का चिन्ह क्या है, प्लस, जोड़ने से क्या आए, 5 आए, और गुणा कर दो तो 6 आए। तो आप कहेंगे सर जी 3 और 2, 3 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, गुणा करेंगे 6 आएगा। तो उसी ढंग से जैसे त्रिपदी व्यंजक का गुणनखंड करते थे, उसी ढंग से इसका खंड करके आप सवाल को हल कर लोगे। तो देखिए बेटा, इतना तो आप कर सकते हो। तो आप कहेंगे जी सर मैं कर सकता हूँ, तो लिखो यहाँ देखिए, या 2x² माइनस, देखिए 6 का ऐसा खंड करो, स्थिरांक क्या हो गया आपका +6। 6 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 5 आए, तो 3 दूनी 6, 3 2 5। तो यहाँ लिख सकते हो 3x प्लस, स्थिरांक का चिन्ह प्लस है तो जोड़ने से 3x + 2x, और यहाँ 3 है, आप 3 लिख दीजिए, बराबर 0। या देखिए बेटा, कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल दीजिए, 2x² - 3x - 2x + 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए 2 2 के गुणनखंड कर लीजिए आप, समूह बनाकर। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा सर x, तो ये क्या हो गया 2x - 3। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है,
इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, प्लस है तो माइनस क्या ले लो, कॉमन, -1 कॉमन ले लो। जब -1 कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यह माइनस है तो क्या हो गया, +2x, और यह प्लस है तो क्या हो गया, -3 बराबर 0। देखिए अंदर के दोनों कोष्ठक में एक चीज़ आ गया, आपकी सवाल क्या है, सही है। अब कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2x ऋण 1, इसमें भी 2x ऋण 3 है, कॉमन ले लीजिए, 2x ऋण 3 कॉमन ले लिया। तो इस कोष्ठक में क्या बचा, यह कट गया, क्या बचा, x, यह कट गया, क्या बचा, -1। इतना तो आप गुणनखंड में करते ही थे, त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद अब यक्स का क्या निकालोगे, मान निकालोगे। तो यहाँ ले लो, यदि मूल निकालना है ना, यदि पहला कोष्ठक क्या है, 2x ऋण 3 बराबर 0, तो यहाँ ऋण 3 है, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया, 3 बटा x बराबर क्या हो गया, देखिए 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, या माइनस था इधर गया प्लस, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो समीकरण का एक मूल क्या हो गया, 3/2। इसी प्रकार से दूसरा क्यों लो, ये यहाँ x माइनस, यदि x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, तो यहाँ लिख दो, तो यहाँ भी लिख दो, तो x या देखिए एक ऋण है, इधर गया क्या हो गया, धन, तो x बराबर क्या हो गया, 1। तो समीकरण के कौन कौन मूल हो गए, 3/2 और 1। अंत में आप लिख दें, अतः समीकरण अतः 1 और ऋण 1 और 3/2 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है, जैसे त्रिपदी व्यंजक से गुणनखंड करते हो कर लो, करने के बाद 0 कर दो, x का जो मान है वही समीकरण का। देखिए दूसरा उदाहरण मान लो, 2x वर्ग ऋण 3x धन 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करोगे, तो आप कहेंगे सर पहले सवाल लिख दीजिए, उसके बाद त्रिपदी व्यंजक से करिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, 2 1 के 2, धन 2 हो गया, स्थिरांक का चिन्ह क्या हो गया, धन 2। 2 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 3 आए, तो 2 और 1 3। तो यहाँ आइए, या करके लिखे 2x² माइनस कोष्ठक में 2x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। कोष्ठक तोड़ा जाए, कोष्ठक जब तोड़ोगे तो बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 2x वर्ग माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ माइनस थे, कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल गए। अब देखिए बेटा, 2 के कॉमन ले लो, या करके 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 1। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बराबर 0। अब 2 पद बचे, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 2x माइनस 1 कॉमन है, ले लीजिए। तो क्या बचा, 2x ऋण 1 बराबर 0। अब यदि करें, एक एक कोष्ठक को हल कर दें, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू, तो x का मान क्या हो जाएगा, यह ऋण 1 है, उधर जाएगा, क्या हो गया, x बराबर 1। फिर आओ बेटा, यह देखो, यहाँ देखिए, यदि 2x ऋण 1 बराबर 0,
तो यह माइनस है, उधर करोगे क्या होगा, बराबर की इधर लाओगे क्या हो जाएगा, प्लस 1। यक्स का मान क्या हो गया, 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में होगा 1/2। तो समीकरण के मूल कौन कौन हुए, एक हुआ 1 और एक हुआ 1/2। क्यों हुआ 2, क्योंकि घात 2 है, तो समीकरण के मूल क्या हो गए, 2 हो गए। 1 और 1/2 दिए हुए द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल है, हिंदी लिख दीजिए। अतः 1 और 1/2 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल। उदाहरण 4 पेज 43 पर द्विघात समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फिर वही प्रोसीजर, पहले आप सवाल लिख दीजिए 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 6 दूनी 12, स्थिरांक आपका हो गया -12। 12 का ऐसा खंड करो कि घटाने से 1 आए, 4 तिहाई 12। तो ये हो गया 6x वर्ग माइनस 4 और 3 होगा 4x, यहाँ स्थिरांक का चिन्ह माइनस है इसलिए घटाने से 4x ऋण 3x -2 बराबर 0। यहाँ बेटा या लिख दीजिए, क्योंकि बराबर के बाद भी संख्याएं हैं। कोष्ठक को तोड़ दो, तो हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस है तो क्या हो गया प्लस 3x -2। आप गुणनखंड करते थे 2 का, गुणनखंड कर दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर जी 2x कॉमन है, तो 2x क्या ले लीजिए कॉमन, तो बचा कितना 2 तिहाई 6, 3x -2 दूनी 4। यहाँ देखिए दोनों में 3x ऋण 2 है, कुछ कॉमन नहीं है, यही आना चाहिए, इसलिए हम +1 कॉमन ले लेंगे, +1 कॉमन ले लिया। 3x -2 बराबर 0। अब आइए बेटा आगे, एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक पद यहाँ से एक पद यह, एक पद यह, दोनों पद में 3x ऋण 2 क्या है कॉमन, तो दूसरे में क्या हो गया 2x धन 1। अब मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड करने के बाद मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल जब ज्ञात करने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले समीकरण को क्या करेंगे, हल करके x का क्या मान निकाल लेंगे। तो लिखें यदि, पहला कोष्ठक वाला, यदि 3x ऋण 2 बराबर 0, पक्षांतर करो 3x बराबर माइनस है तो क्या हो गया प्लस, तो x बराबर क्या हो गया 2/3, यहाँ तो लिख दें। अब आइए दूसरा 2x धन 1 वाला देखें, यदि 2x धन 1 बराबर 0, पक्षांतर करो, 1 को पक्षांतर करोगे तो प्लस था तो बराबर की इधर आ गया माइनस, तो x का मान क्या हो गया -1/2। तो x के कौन कौन मान आए, यह मान आए, यह मान आ गया, जो मान आए वही समीकरण का क्या है मूल है, लिख लें। अतः 2/3 और ऋण 1/2 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। उदाहरण 5 देखें, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x वर्ग -2 करड़ी के अंदर 6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ करड़ी आ गया, पहले स्थिरांक का गुणा करो, पहले हल लिखो, यहाँ हल में सवाल लिखो। सवाल क्या हो गया 3x स्क्वायर -2 करड़ी के अंदर 6x + 2 बराबर 0, मूल ज्ञात करना है। तो स्थिरांक क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से क्या आए 2 करड़ी के अंदर 6 और गुणा कर दो तो क्या आए 6। तो देखो बेटा 6 को लिख सकते हो करड़ी के अंदर 6 गुणते करड़ी के अंदर 6,
तो कड़ी के अंदर 6 में कड़ी के अंदर 6 का गुणा करोगे क्या होगा 36, 36 का वर्गमूल 6। 6 को ऐसे लिख सकते हो, जोड़ने से क्या आना चाहिए 2, तो कड़ी के अंदर 6 x 1 हो गया, कड़ी के अंदर 6 x 1 हो गया, खंड हो गया। जोड़ दीजिए तो 2 कड़ी के अंदर 6 x हो जाएगा। तो यहाँ अब क्या हुआ, या 3x² माइनस कोष्ठक में करड़ी के अंदर 6x प्लस करड़ी के अंदर 6x प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ जब जोड़ेंगे कड़ी के अंदर 6x धन कड़ी के अंदर 6x तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी के अंदर 6, अब गुणा करेंगे तो कड़ी के अंदर 6 में कड़ी के अंदर 6, कड़ी उड़ गया 6 आया। अब 2 2 के क्या ले लीजिए कॉमन, पहले कोष्ठक खोल दीजिए 3x² माइनस करड़ी के अंदर 6x माइनस करड़ी के अंदर 6x प्लस 2 बराबर 0। आप कहेंगे सर ये अब गुणनखंड कैसे करें इसका, तो घबराइए नहीं बेटा। इसको क्या लिख सकते हो 3 को करड़ी के अंदर 3 गुणे करड़ी के अंदर 3 लिख सकते हो, आपने लिख दिया। आगे x वर्ग माइनस इसको लिख दो करड़ी के अंदर 3 इंटू करड़ी के अंदर 2, 3 दूनी 6 x हो गया, माइनस इसको देखो क्या लिख सकते हो करड़ी के अंदर 2 गुणते करड़ी के अंदर 3 x, तो 2 तिहाई 6, इसको क्या लिख सकते हो करड़ी के अंदर 2 इंटू करड़ी के अंदर 2, गुणा करोगे 2 ही हो जाएगा। अब आइए देखिए बेटा सवाल अच्छे ढंग पर पहुंच चुकी है। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर जी करड़ी के अंदर 3x क्या है कॉमन, करड़ी के अंदर 3x कॉमन ले लिया तो बचा कितना, तो एक यह बचा, एक स्क्वायर था तो एक कट गया, एक बचा करड़ी के अंदर 3x माइनस इधर क्या बचा कड़ी के अंदर 3x कट गया, कड़ी के अंदर 2 बचा। आइए इस कोष्ठक में यहाँ प्लस है, आना क्या चाहिए माइनस, कॉमन ले लो। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, आप कहोगे सर ये √2 कॉमन है, तो बचा क्या √2 कट गया, क्या बचा √3x माइनस √2 कट गया, क्या बचा -2 बराबर 0। इतना तो गुणनखंड हो गया। अब वही चीज़ कई पद है 2 पद है, यहाँ या करते जाओ बेटा। दोनों में क्या कॉमन है, करड़ी के अंदर 3x माइनस 2 कॉमन है, आपने लिख दिया। तो बचा कितना करड़ी के अंदर 3x माइनस करड़ी के अंदर 2 बराबर 0। अब यदि ले लें, यदि करड़ी के अंदर 3x माइनस करड़ी के अंदर 2 बराबर 0, तो करड़ी के अंदर 3x बराबर यह माइनस है, बराबर के इधर गया प्लस हो गया, x बराबर यह गुणा में है इधर आएगा भाग में हो गया 2 बटे करड़ी के अंदर 3, तो यह क्या हो गया एक मूल हो गया। इसी प्रकार से इस कोष्ठक को लो, यदि करड़ी के अंदर 3x माइनस करड़ी के अंदर 2 बराबर 0, यह माइनस है, बराबर के उधर ले जाओगे प्लस हो गया, करड़ी के अंदर 3x बराबर करड़ी के अंदर 2, तो x बराबर क्या हो गया करड़ी के अंदर 2 बटे करड़ी के अंदर 3। तो समीकरण के मूल दोनों बराबर आए हैं। अंत में लिख देंगे अतः करड़ी के अंदर 2 बटे 3 और करड़ी के अंदर 2 बटे 2 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। प्रश्नावली 4.2 फर्स्ट प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 खंड हैं, माने गुणनखंड के विधि द्वारा
इसका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम आपको देखिए फर्स्ट सवाल पर ले चलते हैं। पहली सवाल कह रही है एक्स वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब वही चीज त्रिपदी व्यंजक 10 एकान्नम 10, 10 का ऐसा खंड करो कि स्थिरांक का चिन्ह क्या है, माइनस, घटाने से 3 आए, 5 दूनी 10, 5 और 2 खंड हुआ। तो यहाँ ये लिख जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x कोष्ठक बंद माइनस 10 बराबर 0। दो के कॉमन लेने वाला प्रोसीजर होगा, याद है। तो पहले कोष्ठक तोड़ो, एक्स वर्ग माइनस 5x माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। या एम्प्लाइज दैट बोलते हैं। इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस 5, यहाँ बेटा प्लस 2 ले लो, x माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। अब दो पद हो गया, एक पद दो पद, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, इधर आओ बेटा x प्लस 2 बचा। जब यह कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस 2 बचा। अब आ जाइए यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर पक्षांतर कर दो 5। फिर यदि x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 2। तो देखिए समीकरण के मूल कौन हुए, 5 और ऋण 2। अंत में आप लिख जाइए अतः माइनस 2 और 5 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। दूसरा खंड इसका है 2x वर्ग ऋण x ऋण 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले आप सवाल लिख दिया 2x वर्ग ऋण x ऋण 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या, 2 छंग 12, आप अपने समझने के लिए क्या लिख दिया 12, ऋण 12, 12 का ऐसा खंड करो कि घटाने से एक आए, 4 तिहाई 12, 4 और 3 खंड होंगे, आप लिख जाइए 2x वर्ग माइनस 4x माइनस 3x, क्योंकि स्थिरांक का चिन्ह क्या है, माइनस, ऋण 6 बराबर 0। कोष्ठक खोला जाए तो ये हो गया 2x वर्ग माइनस 4x, माइनस है तो क्या हो गया प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2 के कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए जी, अब एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो इधर हो गया 2x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ बेटा यदि करो, यदि x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 2, तो यहाँ लिख दें तो। फिर अब इस कोष्ठक को, यदि क्या कोष्ठक है 2x धन 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस 3, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 3/2। तो देखिए एक मान यह हो गया और यह मान, एक मान यह हो गया, तो इसके मूल क्या हो गए, एक मूल हो गया +2 और एक मूल क्या हो गया करण माइनस, एक मूल क्या हो गया बेटा, देखिए एक मूल क्या हुआ, x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया 2, एक मूल यह हो गया और एक मूल माइनस 3/2 हो गया। तो दोनों मूल आप लिख दीजिए।
अतः +2 और -3/2 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल। तीसरा खंड इसका है 2x वर्ग धन कड़ी के अंदर 2x वर्ग धन 7x धन 5 कड़ी के अंदर 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो ये सवाल आप लिख दिया, कड़ी के अंदर 2x वर्ग धन 7x धन 5 कड़ी के अंदर 2। अब देखिए बेटा, जब इसका गुणा करेंगे, याद करो कड़ी के अंदर 2 में 5 कड़ी के अंदर 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो गया, गुणे 5 2 5 10। तो स्थिरांक क्या हो गया बेटा? 10। स्थिरांक कितना हो गया? 10। 10 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 7 आए। 5 दूनी 10, 5 और 2 हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए कड़ी के अंदर 2x वर्ग धन 7 का खंड 5x धन 2x 5 2 7x प्लस 5 कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बेटा, कोष्ठक के पहले क्या है? प्लस, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, मत बदलिए, धन 5x प्लस 2x धन 5 कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर सवाल में आए, आप घबराइए नहीं तनिक भी। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर आप बदल दो, कड़ी के अंदर 2 गुणे कड़ी के अंदर 2। तो आपने कहा जी सर मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, कड़ी के अंदर 2 इंटू कड़ी के अंदर 2x, गुणा करोगे क्या होगा 2 प्लस 5 कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। अब आइए 2 2 के कामन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कामन है? आपने कहा सर x कामन है, तो बचा क्या, कड़ी के अंदर 2x प्लस 5। देखिए यहाँ पर दोनों में कड़ी के अंदर 2 कामन है, आपने लिख दिया कड़ी के अंदर 2 कामन। तो क्या बचा, कड़ी के अंदर 2x प्लस ये कट गया, क्या बचा 5। देखिए दोनों कोष्ठक में एक ही चीज़ आया है, आपकी सवाल सही है। आप 2 पद हैं, यहाँ कड़ी के अंदर 2x धन 5 है, यहाँ भी है कड़ी के अंदर 2x धन 5, आपने ले लिया कामन। तो इधर बचा कितना, x बचा, x प्लस √2। ये तो गुणनखंड जैसे करते थे वही किए हैं। यहाँ कुल में या लिख दो, बराबर नहीं या लिख दो। अब यदि पहले वाले कोष्ठक को ले लो और दूसरे वाले कोष्ठक को ले लो, जो मान आए वही लिख दो, वही x के मूल हो गए, समीकरण के मूल हो गया। क्या हुआ, यदि कड़ी के अंदर 2x धन 5 बराबर 0, तो कड़ी के अंदर 2x बराबर प्लस था, बराबर किधर गया माइनस, तो x बराबर -5 बटे कड़ी के अंदर 2। आइए अब दूसरे कोष्ठक को देख लें। यदि x धन कड़ी के अंदर 2 बराबर 0, तो क्या होगा, तो x बराबर प्लस है तो क्या हो गया -√2। तो क्या हो गया, एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया। समीकरण के कितने मूल हो गए, 2 मूल हो गए। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, कड़ी के अंदर 2 में 5 कड़ी के अंदर 2 का गुणा किया 10 हो गया, और 10 का जब खंड किए 5 दूनी 10, 5 और 2 हुआ। अंत में लिख देंगे अतः -5√2 और -√2 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा सवाल।
2x² माइनस x धन 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो आपने सर्वप्रथम सवाल लिख दिया 2x² ऋण x धन 1/8 बराबर 0। यहाँ देखिए 8 है, पूरे समीकरण में 8 का गुणा कर दो तो क्या हो गया 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकन्नम 8x। और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट गया बराबर 1 बराबर 8 में 0 का गुणा करेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण का सीधा सवाल बन गया। 16 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 8 आए और गुणा करने से 16 आए। 4 चौ 16, 4 4 8, तो आपको खंड भी प्राप्त हो गया। 16x² माइनस आपका खंड क्या हुआ 4x प्लस 4x कोष्ठक बंद प्लस 1 बराबर 0। कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल दो। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब वही कामन लेकर के 2 का गुणनखंड कर दो। 4x कामन हो गया तो यहाँ बचा 4x ऋण 1। यहाँ पर देखिए बेटा -1 कामन ले लो, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों कोष्ठक में एक चीज़ आ गई, अर्थात आपकी सवाल क्या है सही है। तो यहाँ देखिए 4x ऋण 1 एक कोष्ठक में हो गया, कामन ले लिया तो बचा क्या 4x ऋण 1 बराबर 0। अब मान निकाल दीजिए, यदि 4x ऋण 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो गया ऋण है, इधर गया धन। x का मान क्या होगा 1/4। फिर देखो बेटा यदि इस कोष्ठक को ले लो, यदि 4x ऋण 1 बराबर 0 तो 4x बराबर पक्षांतर कर दो 1, तो x बराबर 1/4। तो समीकरण के मूल दोनों समान आए, 1/4 आए 1/4 आए। अंत में लिख दें अतः 1/4 और 1/4 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब इसका पांचवा खंड देखिए 100x² ऋण 20x धन 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं अर्थात x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो 100 एकन्नम 100, 100 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 20 आए, तो 10 10 20 और गुणा कर दो 100, 10 दहाई 100। तो इसका खंड क्या प्राप्त हुआ, आपने कहा 10x धन 10x। आप लिख दीजिए क्योंकि स्थिरांक का चिन्ह क्या है प्लस है। तो 20 का खंड क्या हुआ 10x धन 10x कोष्ठक बंद प्लस 1 बराबर 0। अब आइए कोष्ठक को हम तोड़ेंगे। कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल गया। प्लस 1 बराबर 0, अंदर का चिन्ह बदल गया तो ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। 2 के कामन ले लो, 10x कामन हो गया तो बचा 10x ऋण 1। यहाँ पर देखिए -1 कामन ले लो तो 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों कोष्ठक में 10x ऋण 1 है, कामन हो गया तो यह कट गया, क्या बचा 10x और ये कट गया ऋण 1। अब यदि कर दें, सवाल आ जाए आपकी, यदि 10x ऋण 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या हो गया बेटा, तो 10x बराबर
आप यहाँ माइनस है, इधर चला गया, क्या हुआ प्लस। तो x का मान क्या हो गया 1/10। तो एक मूल तो ये हो गया। फिर निकालें, यदि 10x ऋण 1 बराबर 0, माइनस है उधर ले जाएंगे, क्या हो गया +1। तो x का मान हो गया 1/10। तो समीकरण के दोनों मूल कितना है 1/10 1/10। तो यहाँ ये लिख दीजिए, अतः 1/10 और 1/10 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हुए। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।